हेलो साथियों, मैं अनीस एसवीसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इतने समय हम लोग स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 200 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है ये आप हमारी जो है, उसमें से आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, अगर 200 प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में है, तो लगभग 4000 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक-एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ आपको। जिससे ये होगा कि आपको 4000 तो वो मिलेंगे और इसका 4-5 गुना कर सकते हैं, तो 12 से 15000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस सीरीज में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली जितने भी वीडियो होंगे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या और भी जितना भी कंटेंट है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन की अपनी, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार की बात करते हैं तो ये मुंबई ने जीती है। ठीक है, मुंबई ने जीती है रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार। अगर बात करते हैं कितनी बार जीती है, तो बात करेंगे 41 बार जो है ये जीती है मुंबई। कितनी बार जीती है? 41 बार 2019 तक। और बात करते हैं अगर रणजी ट्रॉफी की, तो ये कब शुरुआत इसकी हुई थी? तो इसको शुरुआत जो है 1934 से 35 के बीच में हुई। ठीक है, 34 और 35 में जो है इसकी शुरुआत हुई, ऐसा कह सकते हैं। कुछ पार्ट 34 में और कुछ 35 में हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं क्रिकेट की, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट का जन्मदाता देश की बात करते हैं तो वो इंग्लैंड है। ठीक है, अगर बात करते हैं पहला मैच कब खेला गया था क्रिकेट का, तो वो 1877 में खेला गया। कब खेला गया? 1877 में पहला मैच खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये जो है मैच खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था बात करेंगे तो मेलबॉर्न में खेला गया था। ठीक है, और क्रिकेट की अगर सर्वोच्च संस्था की बात करते हैं तो वो आईसीसी है। अगर आईसीसी की हम बात करें, अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और ये पहला मैच 1877 में हमारा हुआ था। 1877 में ये टेस्ट मैच था। अगर पहले वनडे मैच की बात करते हैं तो वो 1911 में हुआ था। कब हुआ? 1911 में। पहला वनडे मैच कब हुआ? 1911 में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही हुआ ये भी मैच, और मेलबॉर्न में ही ये भी मैच खेला गया। तो पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? तो 100 मिलियन साल पहले जो है शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ से प्रस्तावना ली गई है और मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, और जर्मनी से बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो है वहाँ पे निस्तारण, मतलब उनको हटा दिया जाता है। ये चीज़ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। और इंग्लैंड से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है। ये मेन मेन पॉइंट इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिले हैं। अब बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की अपने, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो बाबर की बात करते हैं तो ये फरगना से भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, फरगना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तोंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, नलियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के फार्मूले की बात करते हैं तो NaOH जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, NaOH। आगे बात करेंगे, आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अन्य खिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसमें किस भाग द्वारा किया जाता है? पुष्प की पत्ती कोष द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में बात करते हैं तो तमिलनाडु वाला जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के हिंदू जो नववर्ष हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है?
तो इसका चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो हथौड़ा और हसिया इसका जो है चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवादी लोग कट्टर होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो उनका हथौड़ा और हसिया उसी तरीके का चुनाव चिन्ह भी है। आगे बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, कौन सी फसल जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? कपास। अगर गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना जो है बलुई दोमट भूमि पे उगाया जाता है। ठीक है, और चाय जो है लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है। और काजू की बात करते हैं लाल जो है लाल बलुई दोमट मिट्टी में काजू को उगाया जाता है। आगे बात करते हैं पडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात की गई है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? मतलब पेट्रोलियम तरलीकरण जो गैस होते हैं उसमें क्या शामिल है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है उसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है C3H8। ठीक है, अगर ब्यूटेन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है, H10। इसका फार्मूला ही एन वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2। उसी फार्मूले से सारे ये फार्मूले निकाले जाते हैं। यहाँ पे n जो है 3 है, तो यहाँ पे कितना बना? 3 दूनी 6 और 2 8 यहाँ पे बन गया। इसी तरह यहाँ पे 10 बन गया। इस तरह से इसके फार्मूले यहाँ से निकाले जाते हैं, इस फार्मूले से CnH2n+2 से। आगे बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो मूक नायक अखबार की शुरुआत की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। किसने की थी? भीमराव अंबेडकर साहब ने। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की अगर हम बात करते हैं तो वो है इंडोनेशिया भी। ठीक है, 255.4 मिलियन यहाँ पे जनसंख्या है। आगे बात करते हैं किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? तो पोलियो का टीका जो है किसके आविष्कार के हुआ? जोनास साल के। ठीक है, जोनास साल के आविष्कार के कारण जो है पोलियो का टीका का विकास हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा हमारा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद 55 है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 65 की हम बात करें तो अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति जब कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के अनुपस्थित में जो होता है उपराष्ट्रपति कार्य करता है, इसको बताया गया है अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में अगर आप बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। और अनुच्छेद 51 जो है 36 से 51 तक सबको पता है DPSP जो है बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड SiO2। ठीक है, आगे देखेंगे द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ के पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? नीलिमा चितगोपेकर। ठीक, नीलिमा चितगोपेकर इसके जो है लेखक हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बताया गया है? दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो अरविंदो ने की थी। श्री अरविंदो घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस तरह से आज के सेट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हर अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी। अगर इस सीरीज़ के लगातार वीडियो देखना है तो वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।